बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्लेन कर्व टू कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कर्वेचर की डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे। देखें, अगर आपके पास कोई कर्व है, राइट, ये आपके पास कोई कर्व है सी, इसके ऊपर आप क्या करें, कोई फिक्स पॉइंट ए ले लें, राइट, हो गया। ये कर्व सी है, इस कर्व के ऊपर हमने कोई फिक्स पॉइंट ए ले लिया और यहां पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लें पी, और इस आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दिस इज व्हाट टेंजेंट, ये आपके पास टेंजेंट है। अब जो टेंजेंट एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, इसको हम डिनोट कर देते हैं अल्फा से। टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, इसको हमने डिनोट कर दिया अल्फा से। चूंकि ये पॉइंट आर्बिट्रेरी है, ये वेरी करेगा, इसको हम जहां मर्जी जो मर्जी पॉइंट ले लें, इट इज आर्बिट्रेरी। तो ए से आगे या पीछे जिधर मर्जी इसको ले जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अल्फा भी यहां पे एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा, तो हम अल्फा को अल्फा ऑफ एक्स कह देते हैं। जैसे जैसे पॉइंट चेंज करेंगे टेंजेंट चेंज हो जाएगा, और टेंजेंट चेंज होने से उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपके पास क्या है, कोई कर्व सी है, इसके ऊपर फिक्स पॉइंट ए लिया आपने, और फिर कोई आपने पॉइंट ले लिया आर्बिट्रेरी पॉइंट एनीवेयर ऑन द कर्व पी, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट का एंगल एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा है। अब आपने पॉइंट ए से पॉइंट पी तक जो आपके पास आर्क लेंथ है, ये आपके पास आर्क लेंथ है पॉइंट ए से पॉइंट पी तक। इस आर्क लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस के साथ। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस पॉइंट को मूव करेंगे, टेंजेंट भी चेंज होगा और अल्फा भी चेंज होगा, और साथ साथ एस भी चेंज होगा। तो अब जो अब्सोल्यूट वैल्यू होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू एस, इसको हम क्या कहते हैं, कैपा से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, कर्वेचर। तो ये बेसिकली होता है, बेसिकली कर्वेचर आर्क रेट ऑफ रोटेशन, आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ अ कर्व, राइट, हो गया, आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ कर्व। तो इसको कंप्यूट हम कैसे करते हैं, आर्क लेंथ हम एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, उस फिक्स पॉइंट से फिर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट तक आर्क लेंथ एस कैलकुलेट करते हैं, और उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा लेते हैं। अब जैसे जैसे इस पॉइंट को मूव करेंगे, अल्फा भी चेंज होगा, एस भी चेंज होगा। तो अब अल्फा में जो चेंज आती है विद रिस्पेक्ट टू दिस एस, इस रेट ऑफ चेंज को जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी, तो वो क्या होती है, कर्वेचर कहलाती है, राइट। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इफ कैपा इज नॉट इक्वल टू 0 देन रो इज इक्वल टू 1 ओवर कैपा इज नाउन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज नाउन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या कहेंगे, कैपा इज नाउन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपने देखा कि कर्वेचर क्या होता है, कि कर्वेचर आपके पास है आर्क रेट ऑफ रोटेशन, के कर्व किस रेट के साथ टर्न ले रही है, दैट रेट इज कंप्यूटेड बाय दैट फार्मूला, कि हम टेंजेंट लेते हैं, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, और उस टेंजेंट के अगेंस्ट जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से आर्क लेंथ डिटरमिन करते हैं, और फिर इनको एज अ फंक्शन लेकर रेट हम कैलकुलेट करते हैं। उस रेट की अब्सोल्यूट वैल्यू को क्या कहते हैं, कर्वेचर कहते हैं। अच्छा जी, अब आपने कैपा को डिफाइन किया। कैपा को डिफाइन करने के बाद एक बात आप जहन में रखिएगा, ये देखिए, ये अगर कर्व है तो इस कर्व के अगेंस्ट आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, एक फंक्शन या एक रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो कर्वेचर के डिटरमिन करने के लिए हमारे पास जो शर्त है वो ये है कि जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है ना, ये आपके पास ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, राइट, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इसका डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तो तब हम ये कैपा कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ दिस फार्मूला। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कर्व है हमारे पास, पोलर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। इन तीनों फॉर्म्स के लिए हमने
कैपा को कैलकुलेट करने के डिफरेंट फार्मूलाज डेवलप किए हुए हैं, तो हम इन फार्मूलाज और इनकी एप्लीकेशंस आज डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये अब 3 फार्मूलाज हैं जो कि आपने याद करने हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कर्व अगर आपको गिवन होगी तो एट दैट मोमेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए ये फार्मूला रो डिनोट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है जब रेक्टेंगुलर फॉर्म आपको गिवन होगी। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व जब गिवन होगी तो रो के लिए ये फार्मूला है, ठीक है, इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। एंड पोलर फॉर्म अगर आपको गिवन होगी तो आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर की होल पावर 3/2 आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। तो ये अब आपके पास 3 फॉर्म्स के लिए 3 फार्मूलाज हैं। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इनमें देखते हैं कि किस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर डिटरमिन किया जा सकता है। नंबर 1 है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय सी। आपने कैलकुलेट क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है यहाँ पे। तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट से और सेकंड डेरिवेटिव चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट से। ये दोनों डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो डिफरेंशिएट करें इसको ट्वाइस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स, सी कॉन्स्टेंट एज इट इज आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय सी और एक्स बाय सी का अगेन डेरिवेटिव 1 बाय सी। सी से कैंसिल हो गया तो डी वाई ओवर डी एक्स कितने के इक्वल आ गया, साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय सी। अगेन डिफरेंशिएट करें इसको, अगेन डिफरेंशिएट तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी और एक्स ओवर सी का 1 बाय सी आ जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 1 बाय सी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय सी आ गया। अब आपने करना यह है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला यूज़ करना है। तो रो डिनोट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका फार्मूला आपके सामने है 1 प्लस डी स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मॉड। ये रेडियस या जो कर्वेचर है इन दोनों को हम पॉजिटिव रखते हैं। रेडियस तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा क्योंकि लेंथ की फॉर्म में इसको लिया जाता है, जबकि जो आपके पास कर्वेचर होता है उसको भी हम नॉन नेगेटिव ही रखते हैं। तो ये अब आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू दैट इज साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय सी आ गया, होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो यह आ गया 1 बाय सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय सी। इज दैट क्लियर? तो ये आपने क्या किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ये होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय सी की होल पावर 3/2 और ये आ गया 1 बाय सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय सी। स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया तो सी को ऊपर ले जाएं, सी कॉस हाइपरबोलिक क्यूब एक्स बाय सी डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय सी। तो ये आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। तो सी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय सी। तो दिस इज व्हाट रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व आपको गिवन है, राइट। एक्स की अलग आपके पास एक एक्सप्रेशन है, वाई के लिए अलग है, तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए ये फार्मूला आपने यूज़ करना है कि पहले एक्स के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव चाहिए आपको एंड देन वाई के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव। तो इनको ट्वाइस आपने डिफरेंशिएट करना है। पहले इसके 2 डेरिवेटिव लेते हैं, डी एक्स ओवर डी टी, इट इज़ a1 माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट करें, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा कॉस का माइनस साइन होगा तो प्लस साइन हो जाएगा, तो इट इज़ a साइन टी। लाइकवाइज इसके भी 2 डेरिवेटिव आपने लेने हैं, a कॉस का साइन टी आ जाएगा। अगेन डेरिवेटिव लें डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा a कॉस टी, राइट हो गया। अब आपने करना ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला यूज़ करना है। सिंस रो इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर
प्लस डी वाई ओवर डी टी का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, अब आपने फार्मूला यूज़ करना है डी एक्स ओवर डी टी डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी का स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी टी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर का मॉड। अब इसमें आपने स्ट्रेट अवे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सबसे पहले डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू, यह ए इंटू 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर प्लस ए साइन टी का होल स्क्वायर, यह आ गया कि पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी कितना है, ए इंटू 1 माइनस कॉस टी और डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर ए कॉस टी माइनस डी वाई ओवर डी टी, इट इज ए साइन टी इंटू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, ये ए साइन टी आ गया होल मॉड। अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, नथिंग एल्स। तो ये फार्मूलाज ऊपर नीचे ओपन कर देते हैं। ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 कॉस टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा कॉस टी माइनस कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी और होल मॉड अप्लाई कर दें। राइट हो गया। अब लिटिल बिट सिंप्लीफिकेशन और करनी है आपने, जहाँ तक आपसे इजीली सिंप्लीफिकेशन हो सके आप ज़रूर करें। तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस, ये ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना दोनों में से, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इट इज़ 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस टी की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और ये अगर आप कॉमन लें इसमें से कॉस टी माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यह आ गया ए स्क्वायर 2 माइनस 2 कॉस टी होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉस टी माइनस 1। ये मॉड है तो मॉड के अंदर जगह चेंज कर दें, a प्लस बी है उसको a माइनस बी कर दें, मेक्स नो डिफरेंस। तो इसको हम a माइनस बी की तरह लिख देते हैं। 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस कॉस टी की होल पावर 3/2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और इसको लिख दें 1 माइनस कॉस टी। अब फार्मूला अप्लाई कर दें 1 माइनस कॉस टी का ऊपर भी और नीचे भी, तो यह आ जाएगा 2a स्क्वायर की पावर 3/2 और यह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर t/2। ये हाफ एंगल फार्मूला ऊपर भी अप्लाई कर दिया और सेम फार्मूला आपने डिनोमिनेटर में भी अप्लाई करना है, 2 साइन स्क्वायर t/2 ये आ गया। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, बल्कि 1 मिनट 2 से पहले पावर को अलग करना पड़ेगा। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 2 की 3/2 a क्यूब, और यह आ जाएगा 2 की पावर 3/2 राइट। तो ये साइन क्यूब t/2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर t/2। स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर इसके साथ गया, 3/2 6/2 6/2 का 3 आ जाएगा, 2 का क्यूब बचेगा हमारे पास, ऐसा ही है। तो 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर रह जाएगा। तो अल्टीमेटली आप जब सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू ए साइन t/2 एंड रो इज इक्वल टू 4a साइन t/2। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इसके ऊपर मॉड अप्लाई कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रो कैन नेवर बी नेगेटिव। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में भी हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है और थीटा की वैल्यू गिवन है π/12 पे, और ये जो फॉर्म आपको गिवन है इट इज़ व्हाट, ये आपके पास पोलर फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म के लिए पोलर फॉर्म वाला फार्मूला जहन में रखिएगा, इस फार्मूले की रिस्पेक्ट से हम करेंगे। तो इसमें भी हमने पहले 2 डेरिवेटिव लेने हैं, तो डेरिवेटिव लें, इसको अब 1 का नाम दे देते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dr/d थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा का अगेन डेरिवेटिव 2
तो डी आर बाय डी थीटा कितना आ जाएगा, -4 साइन 2 थीटा, इसको 2 का नाम दे दें। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करें इसको, तो डी स्केयर आर बाय डी थीटा स्केयर, 4 का 8 हो जाएगा cos 2 थीटा। ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई। अब आप थीटा की वैल्यू पुट करें तीनों में, पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 12 इन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन में। यहाँ पे पहले पुट करते हैं, r इज इक्वल टू 2 cos 2 पाई बाय 12, ये पाई बाय 6 आ जाएगा। r इज इक्वल टू 2 cos पाई बाय 6, तो cos पाई बाय 6 कितना होता है, √3/2, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो दिस इज r राइट नाउ। अब इसी तरह आपने सेकंड में पुट करना है, ये यानी फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में जब आप पुट करेंगे डी आर बाई डी थीटा, ये थीटा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऊपर लिख दिया है। तो ये पाई बाय 12 आ गया, तो डी आर बाई डी थीटा -4 साइन पाई बाय 6, तो ये आ जाएगा 1/2। तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू -2। लाइकवाइज सेकंड डेरिवेटिव में भी आप पुट करें, डी स्केयर आर बाय डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू -8 cos 2 पाई बाय 12 आ गया, -8 cos पाई बाय 6, यह आ गया -8 √3/2, तो इट इज़ व्हाट, -4 √3, तो डी स्केयर आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। अब आपने करना कुछ यूं है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला अप्लाई करना है, रो इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस डी आर बाय डी थीटा का स्केयर की 3/2 डिवाइडेड बाय मॉड आर स्केयर प्लस 2 डी आर बाय डी थीटा का स्केयर माइनस आर डी स्केयर आर बाय डी थीटा का स्केयर का मॉड। अब आपने सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आर की वैल्यू आप देखें तो √3 है, यहाँ पे लिखते हैं बल्कि पुट आर इज इक्वल टू √3 डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू -2 और डी स्केयर आर बाय डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू -4 √3। तो ये आ गया प्लस -2 का स्केयर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय आर आपके पास कितना है, इट इज़ √3 का स्केयर प्लस 2 डी थीटा बाई डी आर -2 का स्केयर माइनस आर की वैल्यू √3 और डी स्केयर आर बाई डी थीटा का स्केयर इट इज़ -4 √3, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड 3 + 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये 8 हो जाएगा प्लस 4 × 3 12 हो जाएगा, राइट हो गया। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 की 3/2 और 3 और 8 कितने होते हैं, 11 और 12 इट इज़ 25। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास आ गया 7 की 3/2 और 25। अच्छा ये आपके पास सम आप करें तो ये 23 बनता है, तो इसको आपने 23 लिखना है। 3 और 8 11 और 12 23, तो 7 की 3/2 और 23 आ जाता है।